40 घंटे से भी ज्यादा हाथ बंधे पैर बंधे इस तरीके से यूएसए ने बहुत ही क्रूअल तरीके से यहां तक कि खाने तक के लिए भी हाथ ना खोले गए इस तरीके से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भारतीय इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भारत की तरफ पहुंचाया। और भारत में रादर देन इसके कंसर्न के पर्सपेक्टिव से या इसकी लीगैलिटी पे फोकस करने की जगह आपकी राजनीति शुरू हो चुकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हाल ही में जो आपके 104 के आसपास जो भारत से इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो डंकी मार के गए थे, इलीगल तरीके से यूएसए पहुंचे थे और वहां पे सिटीजनशिप चाह रहे थे, उन लोगों को किस तरीके से आपका यूएसए ने डिपोर्ट करना वापस स्टार्ट कर दिया है। और भारत ने इसे एक्सेप्ट किया क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरीके का फिलहाल के करंट ऑर्डर में किसी भी तरीके का बैकलैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यूएसए की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स गरमाने लगी है या गरमाने लगी है। जैसे ही ये पता चलता है कि ट्रंप आपके पावर में आते हैं, बांग्लादेश में फिर हसीना की तरफ की जो आवाजें हैं, प्रोटेस्ट है या उनके फेवर में जो जनता है वो सड़क पे आने लग गई है। तो कहीं ना कहीं इस करंट ऑर्डर में ये इलीगल इमिग्रेंट वाला जो मैटर है, क्या इंडिया इसको यूएसए और इंडिया के बीच में एक चैलेंज बनने देगा? इस वीडियो में हम यही जानने की बहुत शॉर्ट तरीके से कोशिश करेंगे। सो यस, इंडिया यूएस टाइज ऑन द इलीगल इमिग्रेशन इशू, ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है पॉलिटिकली भी और हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर की भी वजह से। स्पेसिफिकली जो इनह्यूमन कंडीशंस में उन्हें वापस डिपोर्ट किया जा रहा है वो भी मिलिट्री क्राफ्ट्स में। ये भी नहीं कि आप कि चलिए आप नॉर्मल प्लेन्स या फ्लाइट्स में सेंड करते हैं, मिलिट्री क्राफ्ट में इतनी लंबी जर्नी हाथ पैर बांध के जिस तरीके से आपको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है वो अपने आप में ही काफी चिंताजनक है। और जो 104 अभी भारतीयों को रिटर्न किया है उसमें अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो आपकी हरियाणा, गुजरात और पंजाब में देखने के लिए मिलेगी। इनफैक्ट आई वाज जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर येस्टरडे, तो ये भी हुआ कि एक फैमिली ने, गुजराती फैमिली हैड क्लेम दैट कि उनके बच्चे को यूएसए ले जाने के लिए 1 करोड़ उनसे मांगे गए थे। नाउ दे आर आल्सो आस्किंग फॉर द मनी कि जो हमने 1 करोड़ लगाए हैं अपने बच्चे को इलीगल ही सही तरीके से ही सही पर यूएसए भेजने के लिए, अब उसका क्या होगा? सो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस जिसके बारे में फिलहाल धीरे धीरे बात होगी। और अभी भी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो पार्लियामेंट में एस जयशंकर की स्पीच इसके रिगार्डिंग चल रही है। सो यस, यूएस से जो प्लेन है उसने 104 इंडियंस को 99 हरियाणा, गुजरात और पंजाब से जो डिपोर्ट किया है। और ये एस्टिमेट है कि और भी नंबर अलाइन है, दैट इज विद एन एस्टिमेटेड 7,25,000 जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं उन पे भी ये इम्पैक्ट रहेगा। और केवल अनडॉक्यूमेंटेड नहीं, डॉक्यूमेंटेड इंडियंस भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। दे आर ऑल्सो स्केर्ड कि आप ट्रंप मागा की रेस में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की रेस में ऐसी कोई पॉलिसी ना ले आए कि वो इंडियंस में जो रह रहे इंडियंस वहां पे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे भी कोई इफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि जब से मागा की बात हो रही है, रेसिस्ट कमेंट जो है यूएसए में या रेसिस्ट जो एक्शंस हैं वो आपके बढ़ चुके हैं। देन तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इंडिया ने अग्री कर लिया है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले लेंगे, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स है, बहुत वक्त से ऑलरेडी परेशान है, उसके लिए एक्शंस लेने के लिए कर रहा है। इसीलिए हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए यूएसए के द्वारा, तो हमने उनको ऑप्शनल हमने रखा है कि येस वी आर एक्सेप्टिंग, वी विल वेरीफाई कि हमारे कौन कौन माइग्रेंट्स है जो इलीगल तरीके से वहां गए हैं, हम उनको वापस ले लेंगे। कृपया करके आप इस तरीके के एक्शंस उनके साथ ना लें। सो वी हैव अग्रीड। क्यों? और एक चीज और है ना, इस करंट ऑर्डर में यूएसए से फिलहाल पंगा नहीं ले सकते, इसीलिए जो चाइना है, अगर आप नोटिस करेंगे, चाइना इज ट्राइंग टू मेक फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया एंड ऑल्सो विद भूटान। जब अब महाकुंभ, अब आप सडनली देखेंगे कि वाई इंडिया एंड यूएसए एंड चाइना, हालांकि नॉट करंटली यूएसए बट यूएसए एंड इंडिया एंड चाइना आर बीइंग वेरी फ्रेंडली टू भूटान। क्यों? क्योंकि बफर स्टेट है, बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर को सुधारने के लिए अभी छोटे छोटे देशों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इफ दीज बिग कंट्रीज आर टेकिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन इन दिस इन सिचुएशन, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में जिसका वो हिस्सा है, अगर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा, वी नीड कंट्रीज वोट इन पर्टिकुलर XYZ कंट्री फेवर। सो इसीलिए हर एक बड़ी कंट्री हर छोटी कंट्री के साथ, स्पेसिफिकली चाइना, यूएसए तो पंगे ले रहा है,
यूएसए, जैसे कि कोलंबिया में हम आगे बात करेंगे कि कोलंबिया ने डिनाई कर दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उन्होंने उन पर टैरिफ्स बढ़ा दिए, तो वो मनमानी और दंगा करी। इसीलिए ट्रंप पहले आए तो दुनिया में खुशी थी, एक दबका डरा हुआ था, एक दबका खुश था, बट नाउ ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है कि ये जो मागा की जो रेस है आपकी, जिसके चलते इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से वापस ले लिया नाम, डब्ल्यूएचओ से ले लिया और हाल ही में यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से वापस ले लिया, तो क्या ये अमेरिका ग्रेट की पॉलिसी अपना रहे हैं कि अमेरिका आइसोलेशन की पॉलिसी अपना रहे हैं? दैट इज ऑल्सो द मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्डर। सो यस, इस तरीके से 75 मेन 25 औरतें इस तरीके से वापस लाए गए हैं। मेजरली दीज आर फ्रॉम 5 स्टेट्स, जिसमें से मैक्सिमम आपको हरियाणा, गुजरात, देन पंजाब, यूपी एंड महाराष्ट्र में से देखने के लिए मिलते हैं। 13 माइनर्स भी पाई गई हैं, जिसमें 6 गर्ल्स एंड 7 बॉयज 4 to 17 के एज के, उन्हें भी वापस भेजा गया है। सो यस, दिस इज अ गुड कंसर्न। हालांकि एक अच्छा स्टेप था भारत की तरफ से कि भारत ने भी बहुत ज्यादा इस पे इशू नहीं किया और खुशी खुशी या फिर बोला कि प्लीज आप इन्हें डिपोर्ट करिए, बट अगली बार ये बात डेफिनेटली कही जाएगी कि आप जो डिपोर्टेशन कर रहे हैं वो अच्छे कंडीशंस में करिए। और ये डिपोर्टेशन हाल ही में स्टार्ट नहीं हुआ है, ये डिपोर्टेशन आपका देखने के लिए 18 अक्टूबर 2019 से ऐसे धीरे 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 डिपोर्टेशन, जो डिपोर्ट यानी कि वापस भारतीयों को भेजना शुरू कर दिया था यूएसए ने। बट अब बिकॉज वो एक बड़े तबके पे इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके आए हैं ट्रम्प, इस वजह से बड़े लेवल पे इस चीज का हाईलाइट हम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अक्टूबर 18 2019 में भी मेक्सिको डिपोर्टेड ओवर 300 इंडियन नेशनल्स टू न्यू दिल्ली, कॉलिंग इट एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसएटलांटिक डिपोर्टेशन। हुआ क्या कि मेक्सिको, अब आप बोलेंगे कि इस पूरे सिनेरियो में मेक्सिको कहां से आ गया, आप तो यूएसए की बात कर रहे थे। बेसिकली जो डंकी मारी जाती है वो मेक्सिको बॉर्डर से मारी जाती है, इसीलिए ट्रंप ने सबसे पहले आते ही ये बोला कि मैं इंडिया और मेक्सिको के यूएसए एंड मेक्सिको के बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेजरली जो आपकी डंकी मारी जाती है बाकी या इलीगल जो इमिग्रेंट्स हो रहे हैं उनको मेक्सिको के बॉर्डर पे छोड़ा जाता है, एंड वहां से उन्हें कहा जाता है कि अब आप पैदल पहुंच के 100-150 किलोमीटर की वॉक, उन्हें मतलब चल के उन्हें एक डिफरेंट टेरेन से जाना होता है यूएसए में, देन एक सर्टेन प्लेस पे कोई XYZ बंदा मिलता है। सो वो जो 150 किलोमीटर या अप्रोक्स इतना रास्ता होता है वो मेक्सिको के बॉर्डर से होते हुए यूएसए में एंटर किया जाता है। और आपने एक बार न्यूज भी सुनी होगी कि एक साउथ इंडियन फैमिली 2 बच्चों के साथ और हस्बैंड वाइफ जा रहे थे और वो इतना मुश्किल और इतना स्नोफॉल और इतना माइनस टेम्परेचर झेल नहीं पाए कि चारों की जो बॉडी है वो आपकी उस बर्फ में एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। सो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों का तो डेटा ही नहीं है जो यहाँ से इलीगली गए यूएसए जाने के लिए और बीच में उनकी डेथ हो गई और कोई उनको क्लेम करने वाला नहीं था। अब ये फैमिली थी, उनके पेरेंट्स आपके साउथ में रह रहे थे, तो दे हैव क्लेम कि येस दे आर माई किड्स, बट एक्चुअली ऐसी बहुत से लोग तो क्लेम भी नहीं कर पाते कि ये सीन है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न। दैट्स वाई 18 अक्टूबर 2019 में मेक्सिको ने डिपोर्ट करना शुरू किया। देन आपने 22 अक्टूबर को देखा, 25 अक्टूबर 2023 में देखा। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के ही आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। दैट्स वाई 25 अक्टूबर 2023 में देखेंगे अ चार्टर प्लेन ग्राउंडेड इन फ्रांस फॉर यस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया था जब उनने फ्लाइट में ही रुकवा दी थी, पूरी रुकवा दी थी। ये भी इंडिया और फ्रांस के उस टाइम इंटरनेशनल ऑर्डर का एक कंसर्न बना था। दे हैव सेड दैट कि ह्यूमन ट्रैफिक किए जा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे, और इस तरीके से वापस उनको बेचा गया था मुंबई, क्योंकि वो मुंबई और इस तरीके के मेजर सिटीज से आपका फ्लाइट लिए थे। एंड देन आपको अभी का प्रोसेस तो पता ही है। दैट्स वाई मेक्सिको भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि केवल मेक्सिको से यूएसए परेशान नहीं है, मेक्सिको भी परेशान है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड इलीगल इमिग्रेंट्स का एक रास्ता है वो वाया मेक्सिको टू यूएसए आपको देखने के लिए मिलता है। एंड देन करंट आपने देखा कि अब ये केवल इंडिया की डिपोर्टेशन नहीं हो रही है, यूएसए वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वहां पे उन सबको वापस डिपोर्ट कर रही है। बोला अमेरिकन फर्स्ट एंड अमेरिका इज ओनली फॉर अमेरिकन। तो ये जो नारा है ये इनको कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाता है ये भी देखने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कितनी ही पावरफुल कंट्री क्यों ना बनना चाहें, एस्पिरेशंस क्यों ना हो, बट आपको हर एक कंट्री के साथ रिलेशनशिप तो मेंटेन करना ही करना पड़ेगा।
ओके, देन मास डिपोर्टेशन अंडर द ट्रम्प, यस। अब हम थोड़ा सा एक डेटा देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अभी और कितनों के ऊपर खतरे की घंटी जो है वो मंडरा रही है। फॉर एग्जाम्पल 20,407 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस आर अंडर ट्रम्प इरिगेशन रडार। तो आपके अनडॉक्यूमेंटेड लोग तो हैं, बट 20,000 से जो ज्यादा लोग हैं वो ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंट की वजह से या डॉक्यूमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से या ना होने की वजह से डॉक्यूमेंट आपकी इस इमिग्रेशन पॉलिसी की रडार पे आ चुके हैं। तो चांसेस आ रहा है कि आने वाले वक्त में आपको ये नंबर भी दिखेगा वापस भारत आते हुए। 17,940 इंडियंस आर अंडर फाइनल रिमूवल ऑर्डर बाय यूएस इमिग्रेशन कोर्ट्स, मतलब 17,940, यानी कि 18,000 के लगभग तो ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर आ चुका है यूएस इमिग्रेशन का, यूएस की कोर्ट की तरफ से, कि इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। एंड 2,467 इंडियंस आर करंटली इन डिटेंशन सेंटर्स अंडर इन इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। और अभी 2,467 लोग तो ऑलरेडी डिटेंशन सेंटर्स में हैं जिनका डिपोर्टेशन प्रोसेस अब लाइंड अप हो चुका है। सो यस, ये डेटा है, लगभग 20,000 से लोग वापस आने वाले हैं। और जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट किए जाएंगे भारत में, जो कि ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा वहां कमा रहे हैं या फिर एक अच्छी पोजीशन पे हैं या लाइवलीहुड अपना देख रहे हैं, वो जब यहाँ डिपोर्ट किए जाएंगे तो यहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेस है वो आपकी और बढ़ेगी। और ये लोग वो लोग हैं जो फाइनली एक अच्छे क्वालिफाइड पोजीशन में, तो कई लोगों की जो करंट जॉब्स हैं वो भी खतरे में पड़ने की चांसेस इनकी वजह से आपका है। तो आप चाहे तो डेटा लिख सकते हैं या डेटा एक याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर वी आर राइटिंग एन आंसर, तो आप ये सारी डेटा एंड फैक्ट्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए एक सोने पे सुहागा टाइप काम करता है, मतलब एक पॉजिटिव मार्क्स आपको लेकर आता है। हालांकि इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने इंसर्ट करवाई कि भाई हाँ, आप किस तरीके से बॉर्डर्स को क्रॉस करके इलीगली जान अपनी जोखिम पर डाल के आप मूव करते हैं फॉर अ बेटर लाइफ, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ योर कंट्री। बट वहां पे इतने नॉर्म्स स्ट्रांग हैं जिसकी वजह से आप सस्टेन नहीं कर पा रहे। हालांकि इसमें यूएसए की भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट देयर कंट्री फर्स्ट, लेकिन ये जो तरीका है वापस डिपोर्ट करने का, जिस सिचुएशन में यू आर डिपोर्टिंग, दैट इज समथिंग नॉट गुड। और इस पर जरूरी है काम करना। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज को अभी सोचने की जरूरत है, बिकॉज योर पॉपुलेशन इज नॉट हैप्पी विद यू, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स दीज डेवलप्ड कंट्रीज। इनफैक्ट पिछले साल के कुछ डेटा ये बताते हैं कि इंडिया और चाइना में जो रिच क्लास है, जो आप बोलते हैं बिजनेस क्लास है, दे हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टुवर्ड मिडिल ईस्ट या फिर आपकी ऐसी कंट्रीज जहां पे इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा बेटर हैं और जहां पे बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसको आप कहते हैं गोल्डन वीजा। यूएई इज प्रोवाइडिंग गोल्डन वीजा टू द पीपल जो आपके क्रीम है किसी XYZ कंट्री में, उस क्रीम को वो गोल्डन वीजा देके कहते हैं कि आप यहाँ आइए, काम करिए, चाहे वो एकेडमिक्स हो, एंटरटेनमेंट हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च हो, हर एक फील्ड के लोगों को दे आर इन्वाइटिंग एंड आस्किंग कि आप आइए, गोल्डन वीजा लीजिए, वर्क हियर, वर्क फॉर आर इकोनॉमी। क्योंकि यूएई को पता चल गया है कि बहुत लंबे वक्त तक आपका जो ऑयल और गैसेज है वो सस्टेन करने वाला नहीं है। Let's come back to the topic. India's diplomatic response to the concern. Actually, इंडिया का डिप्लोमेटिक कंसर्न क्या है? अपोजिशन कितनी भी सड़क पे आ जाए, अपोजिशन कितना भी बोल दे, बट आप ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि आप अपनी राजनीति के चलते, आप अपनी देश की राजनीति की जो टैक्टिक्स हैं या जो आप उसकी षड्यंत्र करते हैं वो आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा सकते। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप किसी को बुद्धू या बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आपको डिप्लोमेसी करनी है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को अग्रेसिवली नहीं ले सकते क्योंकि यस, हमारे लोग इलीगल तरीके से गए हैं तो हम चौड़ में फिलहाल नहीं आ सकते। तो इंडिया ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि यस, वी आर रेडी टू टेक द पीपल एंड India has agreed to accept the undocumented Indians if nationality verification is confirmed। लेकिन if क्या है, अगर ये confirmed है कि भारतीय नागरिक हो तभी आपको डिपोर्ट वापस हम लेंगे, वरना आप घूमते ही रह जाओ यहाँ के वहाँ। Then India is against illegal immigration due to its links to organized crime and human trafficking। भारत ने कहा कि ठीक है, हम भी इससे परेशान हैं, सो हमें पता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सो यस, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। हम भी परेशान है, वी आर विद यू यूएसए, हमें भी मदद करना जब हम इस तरीके के इलीगल डिपोर्टेशन को जो करेंगे
तो and over 1 million visas were issued to Indian nationalists in 2024 including the record number of the student as business visas। अब ये कंसर्न है कि जो 1 मिलियन वीजाज जिनको इशू किए गए इंडियन नेशनल्स को, उन पर क्या एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने अपनी तरीके से कह दिया है जितना भी H1B वीजा है, 72% ऑफ द H1B वीजाज इशूड इन द लास्ट फिस्कल ईयर वेंट टू इंडियन प्रोफेशनल्स। यूएसए का 77% 72% H1B वीजा। व्हाट इज H1B वीजा, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि H1B वीजा का मतलब वो होता है ऐसा वीजा, वीजा मतलब होता है कि आपको एक परमिट मिल गया है फलाना कंट्री में, या तो घूमने के पर्पज से, या तो काम करने के पर्पज से, या तो मेडिकल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यस, तो यहाँ पे जो H1B वीजा है, बेसिकली इस वीजा का मतलब क्या है, ये आप उन हाई अथॉरिटीज या उन लोगों को दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग हियर इन अ गूगल एज अ मैनेजर, और मुझे यूएसए में एज अ मैनेजर किसी का कितने टाइम के लिए आपने अलाउड किया है कि आप यूएसए में जाके गूगल के ऑफिस में एज अ मैनेजर कुछ वक्त के लिए काम करेंगे, तो उस टाइप के वीजा को आप कहते हैं H1B वीजा। तो ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स को 72% 2024 में आपका H1B वीजा इंडियंस को दिया गया था। तो ये भी कंसर्न में हो गया, अब हमारे साथ क्या होगा। तो आपका ट्रंप ने बोला कि अभी H1B वीजा वाले परेशान मत हो, प्रोग्राम विल कंटिन्यू दो सम रिफॉर्म्स में बी इंट्रोड्यूस। इन्होंने बोला अभी परेशान नहीं हूं, बट यस हम कुछ रिफॉर्म्स तो यहां पर भी लेकर आएंगे। तो H1B वीजा का जो है अभी कंसर्न थोड़ा सा ठीक है, जैसे कि अब बहुत सारे इंडियन, यही तो उनका कंसर्न है कि हमारे यहाँ के जो तेजस्वी लोग हैं, इंडियन जो पॉपुलेशन है, वो जाके यूएसए में आपका क्या बोलते हैं, यूएसए जाके वहाँ पे हायर जॉब्स पे जाके अच्छा खासा कमा रही है। यूएसए आर लाइक कि भैया ये तो हमारी जॉब खा गए। दिक्कत ये नहीं कि इंडियंस तेज है, दिक्कत ये कि सामने वाला, समझ रहे हो, उतना तेज नहीं है। तो दैट्स वाई ये एक कंसर्न है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इफ यू नॉट पॉपुलेशन इज कॉम्पिटिटिव और इज वर्दी एज आर, जो आपके ही देश में आके आपके लेवल पे काम, आपके लोगों को बीट करके वहां पे अपनी जॉब सस्टेन कर रही है और अपना लाइवलीहुड चला रही है। सो यस, H1B वीजा वालों को फिलहाल किसी भी तरीके का कंसर्न नहीं है। तो भारत भी जानता है कि भाई अभी जो मेरा जो करंट फोकस है और आपकी जो लाइंड अप इशू है, आपका जो महाकुंभ नहाने के बाद आपके जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो होता है ना कि जाने वाले हैं, आपके यूएस से जाने वाले हैं, तो उससे पहले ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि हमें एक मौका मिलेगा वहाँ जाके अपना पॉइंट कन्वे करने का कि हाँ ट्रम्प भाई साहब, ये चीज़ें हमारी जो दोस्ती यारी की कस्में हमने पिछली खाई हैं, जो दुनिया ने हमारी दोस्ती विटनेस की है, तो प्लीज़ ऐसा तो मत करिए, इस तरीके की बेइज्जती ना कराइए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ये जो इश्यूज हो रहे हैं, हालांकि चैलेंज तो है, हमारी टॉक्स के लिए भी चैलेंज है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को कंसिडर करेगा, क्योंकि एक एजेंडा फिक्स होता है कि व्हाट आर द थिंग्स वी विल गोइंग टू टॉक। सो इंडिया हैज आल्सो आस्क्ड टू डिस्क्रीट द डिपोर्टेशन मेजर्स टू अवॉइड पॉलिटिकल बैकलैश एंड कंसर्न्स रिमेन ओवर पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन माइग्रेशन प्रोग्राम। तो बोले कि देखो इलीगल तो समझ आ रहा है, लेकिन जो लीगली लोग वहां रह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली रह रहे हैं, उन पे कोई बवाल आप काटने की आपको नहीं काटेंगे, ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। तो यस, आगे के एजेंडा में ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, और देखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन क्या बोलते हैं, मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करता है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अब देखिए, दिक्कत ये है ना कि आजकल जो ट्रंप भाई साहब है ना, ये टैरिफ का बहुत धमकी दे दे रहे हैं। भारत को कहा कि तुम पे 100% टैरिफ लगा देंगे, चाइना पे इंक्रीज कर दिया। टैरिफ का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है, टैरिफ का इन शॉर्ट ये मतलब हो गया कि भाई जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनली कर रहे हो, उस पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, इन शॉर्ट उसे आप कहते हैं टैरिफ। और यूएसए कह रहा है टैक्स लगा दूंगा, टैक्स बढ़ा दूंगा। हम फिलहाल खुश हैं, हमने, निर्मला सीतारमन जी कहती है भैया 12 लाख तक तुमको कोई टैक्स देने की खुशी, तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं, अलग ही खुशी की लहर है, मीम्स बन रही, सब कुछ बन रही है। बट दूसरी तरफ ट्रंप भाई साहब इसी टैरिफ को लेके, जो काइंड ऑफ अ टैक्स है, उसको लेके एकदम ही पूरी दुनिया को हिलाए पड़े, एकदम धमका रहे हैं, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। सो यही एक कंसर्न है कि ट्रंप जिस तरीके से जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं मान रहा है, मना कर दे रहा है, सीधा उस पर टैरिफ लगा दे रहे हैं, बोले जाओ कर लो जो ट्रेड करना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो जो हमारी पॉलिसी है वो फुलफिल करनी मांगती है, वो चीज हमें खत्म
करनी है। सो यस, ट्रम्प इकोनॉमिक लेवरेज ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, टैरिफ इम्पोजिशन, इन्होंने जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है जैसे कि कोलंबिया ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया नहीं लेते फ्लाइट, नहीं मानते हम इनको इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उन पे सीधा 25% टैरिफ बढ़ा दिया। कनाडा एंड मेक्सिको ऑल्सो फेस टैरिफ थ्रेट्स फोर्सिंग देम टू रैम्प ऑन द बॉर्डर इन्फोर्समेंट। मेक्सिको तो कह गया कि मानते हैं भाई, ठीक है हम आपको मान रहे हैं, हम अपने इलीगल इमिग्रेंट्स वापस लेंगे, बट उसके बाद भी ट्रम्प ने मजे मजे में इन पे भी टैरिफ बढ़ा दी। ये तो बोल रहे भाई हमने तो मान ली थी ना बात, हम पे क्यों लगा रहे हो टैरिफ। लेकिन अभी ट्रम्प की छोड़ो, जाने दो। तो कनाडा एंड मेक्सिको ऑल्सो फेस टैरिफ थ्रेट्स। कोलंबिया पे ऑलरेडी 25% लगा दिया, भारत को एक में धूल दे दी थी बीच में 100% टैरिफ लगा दूंगा, लेकिन इतना परसेंट तो नहीं लगेगा। बट यस, इंडिया भी इससे कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि यही तो इकोनॉमी का मुद्दा है। सब डिस्कस कर रहे हैं क्या इस बजट से इकोनॉमी वापस सुधर सकती है, ट्रैक पे आ सकती है। और इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक डिसऑर्डर में या इकोनॉमिक ऑर्डर में बाहरी कंट्री से और मेजर कंट्री से बैकलैश मिलना इकोनॉमी के लिए कितना इफेक्ट करेगा या कितना इम्पैक्ट करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या पड़ेगा? व्हाइल इंडिया हैज कोऑपरेटेड विद द यूएस, इट रिमेन्स अ कॉशन फॉर द फ्यूचर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो मैंने बोला ना कि आने वाली जो मीटिंग होगी मोदी और ट्रंप की, मोदी जी और ट्रंप जी की, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिसऑर्डर को, इकोनॉमिक को लेके रहेगा। अभी तो हमने इसलिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया लीगल इमिग्रेंट्स को, बट हमेशा ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके मूड पर डिपेंड करता है। तो हमें नहीं पता कि आगे चल के उनके भारत की तरफ मूड किस तरीके का रहेगा, लेकिन हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी स्किल्ड फोर्स है, इंडिया इज फोकसिंग ऑन द प्रोटेक्टेड इट्स स्टिल स्किल्ड वर्कफोर्स माइग्रेशन एंड अवॉइडिंग इकोनॉमिक रिटेलिएशन। तो जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है, वहां के बड़े बड़े ऑफिसेज में या इस तरीके से स्किल्ड तरीके से काम कर रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनका रिटेलिएशन ना हो। हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, देखो हमें तो रेमिटेंस मिल रहा है, तुम्हारी तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हो? डेवलपमेंट ही तो हो रही है, डेवलपमेंट क्यों अपना बिगाड़ना चाहते हो? तो ये आने वाले जो टॉक्स का एक मुद्दा हो सकता है। ओके, नाउ इंडियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा घबराई हुई यहाँ पर। हम यहाँ बैठ के बात करें, वो तो फिर भी लगता है कि बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिन पे बीती है, जिन पे ये गाज गिरी है आपकी ट्रम्प की, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। उन लोग का क्या सीन है? सो बेसिकली दे आर फियर्ड। हालांकि मेरे भी बहुत सारे ऐसे नोन में हरियाणवी फ्रेंड हैं जो कि गए हुए हैं इस तरीके से इलीगल डिपोर्ट होके, बट उनसे कोई बात नहीं हो पा रही, कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि उनसे पूछे कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। जो पहला स्लॉट आया 104 लोगों का और मैंने हरियाणा का नंबर देखा, मैंने तुरंत मैसेज किया भाई तू आ गया कि वहीं है, बट कोई रिस्पॉन्स एज सच नहीं है, और वो भी बहुत पैसा लगा के पहुंचा है, डंकी मार के गया है। तो वो एक किस तरीके का सिचुएशन है, वो शायद वो लोग समझ सकते हैं जिनकी फैमिली सफर कर रही है, द पीपल जिन पर ये गाज गिरी है। सो फियर एंड अनसर्टेनिटी अमंग द अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स जो है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में वो डंकी मार के मेरा फ्रेंड गया था, तो उसने बोला कि मैंने ये बोला था कि मुझे पॉलिटिकल या फिर मुझे असाइलम दे दो बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद माई कंट्री, मैं वहां सेफ नहीं फील कर रहा। तो इस तरीके से लोग वहां पे लीगली कुछ वक्त रहते हैं, देन उनको वहां का वीजा वगैरह मिल जाता है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है और कंट्री उस पर किस तरीके से एक्ट करती है। So many undocumented workforces are avoiding public spaces due to increased arrest. वो जा ही नहीं रहे हैं। एक डर जॉब, ये एक करंट सिचुएशन है कि या तो वो लोग डर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। मतलब एक जितना टाइम फ्री है उस टाइम उनका डर में निकल रहा है कि कोई हमें वापस ना भेज दे, और जिस टाइम पे फ्री नहीं है उस टाइम पे नौकरी कर रहे हैं। तो वो भी एक यही सिचुएशन आपका यूएसए का बना हुआ है। देन लीगल माइग्रेंट्स आर ऑल्सो इफेक्टेड एज H1B वीजा प्रोग्राम रिमेन्स अनसर्टन। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड है उनकी तो हालत खराब है ही, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है और जो H1B वीजा लेकर गए हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न में है। इंडियन स्टूडेंट्स जो पहुंचे हैं वो कंसर्न में है, जो वहां काम कर के अपना पार्ट टाइम में अपना एजुकेशन की जो फीस उठा रहे हैं वो कंसर्न में है कि किस तरीके से रिन्यूअल पॉलिसी रहेगी, क्या एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से आगे का सिनेरियो रहेगा। क्योंकि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का भी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, एंड इंडिया इस पे बस यही कह रहा है कि वी आर वॉचिंग इट, वी आर मॉनिटरिंग इट। क्योंकि अब हम कुछ नहीं क्लियरली कह सकते जब तक सारे एक्शंस और जिस तरीके के डेटाज और पेपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना आ जाए।
प्लस हमें अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करते हुए इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जब गलती आपकी होती है, लेकिन तब भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है तो हमें बहुत सोच समझ के डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। सो दिस इज द एग्जैक्टली आप कह सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट है इंडियन डिप्लोमैट्स के लिए, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके सॉल्व करके कम से कम नुकसान के साथ यूएसए के साथ स्टिल रिलेशनशिप को बेटर करके आगे चीजें हैंडल करती है। तो इस पर्टिकुलर मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो आपको तब पता चलेगा जब आपके ट्रंप जो 2.0 विल मीट मोदी 3.0। तो ये जब दोनों की मीटिंग आगे लाइंड अप है और उस पे ये जब मुद्दा आएगा तब ये जितने भी हमने जो क्वेश्चन के तौर पे आज चीजें बात की हैं उस पिक्चर को बहुत क्लियरली हम समझ पाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो। बहुत छोटे और सिंपल तरीके से वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द करेंटली डिपोटेशन ऑफ द इंडियंस और बाकी कंट्री के साथ जो ट्रंप आपका कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।